प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया व कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में उपचाराधीन मरीज देवराज शर्मा की मृत्यु के बारे में तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है और इस मामले को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी परिवार के सदस्य का बिछुड़ जाना वेदनापूर्ण होता है। देवराज शर्मा के परिवार को उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। प्रदेश सरकार की संवेदनाएं स्वर्गीय देवराज शर्मा के परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि 57 वर्षीय देवराज शर्मा का इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के ऑन्कोलॉजी विभाग में कार्सिनोमा पैलेट का उपचार चल रहा था। अस्पताल प्रशासन द्वारा लोगों को गुणवत्तापूर्ण व बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप देवराज शर्मा को बेहतरीन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और दवाइयां भी दी जा रही थी। उनका कीमो रेडिएशन से उपचार किया गया और वे स्वस्थ हो गए। दुर्भाग्यवश बीमारी की पुनरावृत्ति होने पर पैलिएटिव कीमोथेरेपी से उनका पुनः उपचार आरंभ किया गया, लेकिन मरीज पर ये प्रभावी नहीं रहा। इसके उपरांत उन्हें इम्यूनोथेरेपी आधारित इंजेक्शन का परामर्श दिया गया। ये इम्यूनोथेरेपी 3 चरणों में दी जानी थी। उन्होंने कहा कि मरीज को पहली इम्यूनोथेरेपी 22 अक्टूबर 2024 को दी गई, लेकिन अगली इम्यूनोथेरेपी के शेड्यूल से पहले ही उनका देहांत हो गया। प्रवक्ता ने कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला को हिमकेयर के तहत समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वित्त वर्ष के दौरान आईजीएमसी को हिमकेयर के तहत 49.70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। स्वर्गीय देवराज हिमकेयर योजना के लाभार्थी थे। इस वित्त वर्ष के दौरान उनके निशुल्क उपचार पर 1,79,000 रुपए व्यय किए गए। उन्होंने कहा कि जन औषधि दुकान के फार्मासिस्ट भूपेंद्र ने मरीज के अटेंडेंट से 3 या 4 दिनों में इंजेक्शन बायोमाव की उपलब्धता के बारे में पता करने का आग्रह किया था। आपूर्तिकर्ता को इसका आपूर्ति आदेश जारी किया जा चुका था, लेकिन मरीज व उसके परिजन इस दवाई की दुकान पर इंजेक्शन या दवाई लेने नहीं आए। ये इंजेक्शन काफी महंगा होता है और ये चिकित्सक के परामर्श पर ही वेंडर से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त तथ्यों से ये प्रमाणित होता है कि मामले को भ्रामक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। देवराज शर्मा को आईजीएमसी में गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतरीन जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को उनके घर द्वार के समीप ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल न्यूज़ 24/7 शिमला।